मोबाइल, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में अपना ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है sarthiparivahan.gov.in। उसके बाद जो इसकी ऑफिशियल साइट है आप उस पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है अप्लाई ऑनलाइन। अब इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस खुल के आएंगे। तो पहले हमने यहाँ पे जो अप्लाई किया था न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, और अभी हम परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए गाइज यहाँ पे ये आपको 5 स्टेप्स दिखा रहा है, और पिछले में भी यहाँ पर ये 5 स्टेप्स ही दिखा रहा था, लेकिन मैंने आपको 4 स्टेप्स के बारे में बताया था। यहाँ पे जो एक ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है फ़ोटो एंड सिग्नेचर। पिछले में भी यही ऐड हुआ था, और इस बार यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एप्लीकेबल फॉर ओनली सम स्टेट्स, यानी कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको जो है कुछ ही स्टेट्स में देने होते हैं। बाकी ज़्यादातर स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको मैनुअली ही फ़ोटो और सिग्नेचर जो है पेस्ट करने होते हैं। अब इसके बाद इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपने लर्निंग लाइसेंस का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। लर्निंग लाइसेंस का नंबर आपके लर्निंग लाइसेंस पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब अपना लर्निंग लाइसेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको शुरू में ही इसका नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ से इसको ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको आपके लर्निंग लाइसेंस की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपने कौन कौन सी कैटेगरी का लाइसेंस अप्लाई किया था वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस की डिटेल्स जो आपने लर्निंग लाइसेंस में फिल की थी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना RTO सेलेक्ट करना होता है, जो कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं सेलेक्ट हुआ मिलता है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने लाइसेंस की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ से ये ड्रैग होकर इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। सो देखिए गाइज हमारी एक स्लिप जनरेट हो चुकी है और हमें यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। जैसे कि हमें लर्निंग लाइसेंस में एक एप्लीकेशन नंबर मिला था, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें एक न्यू एप्लीकेशन नंबर मिला है। तो आप इस स्लिप को जो है प्रिंट करके रख सकते हैं। यहाँ से आप इसको प्रिंट कर लेंगे, और आप चाहें तो इसको फ़िलहाल के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। जब आप RTO जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस स्लिप को भी लेके जाना होता है। उसके बाद इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। सो देखिए हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है, हमारी एप्लीकेशन फिल हो चुकी है। अब हमारा दूसरा स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले आपको एक काम इसमें भी कर लेना है। यहाँ से आपको प्रिंट फॉर्म 1 पर ओके करना है, और आपका ये वाला फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जो कि 8 पेज का फॉर्म होता है। और इस फॉर्म को हमने लर्निंग लाइसेंस में भी प्रिंट किया था और अपलोड भी किया था, लेकिन इस बार आपको इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बार आपको सिर्फ इसे RTO लेके जाना है। इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का ये फॉर्म देखने को मिलेगा। अब वापस हम एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, और यहाँ से अब हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ से इसको हम प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ से सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स का, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें 2 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, एक तो एड्रेस प्रूफ और एक अपना लर्निंग लाइसेंस। तो एड्रेस प्रूफ में आपको प्रेजेंट एड्रेस वाला एड्रेस प्रूफ अपना अपलोड करना है। अगर आपका आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो आपका एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट सेम है, तो फिर आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है, तो फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस का कोई भी एक एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो यहाँ से एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रूफ में सेलेक्ट करेंगे कि हम प्रूफ में क्या देना चाहते हैं। तो हम एड्रेस प्रूफ में यहाँ आधार कार्ड देना चाहते हैं, तो यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चूज़ फाइल वाला ऑप्शन है, इस पर ओके करके फाइल की लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। और आपको जो फाइल का साइज़ रखना है वो रखना है 200 KB से कम रखना है, 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इसका फॉर्मेट आपको JPG एंड PDF में रखना है। उसके बाद इसको यहाँ चूज़ फाइल पर ओके करेंगे। अब फाइल की लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से इसको कंफर्म करेंगे, और अगर आप अपना डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू पर ओके करके आप इसको देख भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो आपने अपलोड किया है वो बिल्कुल सही है तो इसको यहाँ से कंफर्म करेंगे। अब देखिए हमारा एड्रेस प्रूफ अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से हमें अपना लर्निंग लाइसेंस अपलोड करना है, तो यहाँ से लर्नर लाइसेंस सेलेक्ट करेंगे। प्रूफ में यहाँ पर लर्नर लाइसेंस ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से फाइल की लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपलोड करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, एड्रेस प्रूफ भी और लर्नर लाइसेंस भी। उसके बाद इसको यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी 2 स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। हमारा एप्लीकेशन भी फिल हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो चुके हैं। अब हमारी तीसरी स्टेज है पेमेंट की। अब हमें यहाँ से पेमेंट करना होगा, उसके लिए यहाँ से इसको प्रोसीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको आपके लाइसेंस की कैटेगरी शो हो जाएगी, और कौन से लाइसेंस की आपको कितनी फीस पे करनी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसकी टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर शो होगी।
तो हमारे यहाँ की स्टेट की फ़ीस जो है दोस्तों 1020 रुपये हमें पे करने हैं लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर के लिए। तो आपके राज्य की फ़ीस कुछ अलग भी हो सकती है, या फिर अगर आपने लाइसेंस की कैटेगरी कुछ अलग चूज़ की होगी तो उसके हिसाब से भी आपकी फ़ीस हो सकती है। उसके बाद यहाँ से पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये कैप्चा डालेंगे, इसको एज इट इज़ ऐसा ही यहाँ पर फिल कर देंगे। पे नाउ पर ओके करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ से एग्री करेंगे, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपकी नेट की कनेक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए और यहाँ से आपको पेज को रिफ्रेश भी नहीं करना है। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप SBI की नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, और अदर बैंक की नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 6 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे। और डेबिट कार्ड से अगर करते हैं तो किसी भी डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ से हम अदर बैंक के डेबिट कार्ड से करने वाले हैं, तो यहाँ से क्लिक हेयर पर ओके करेंगे, यहाँ से इसको कंफर्म करेंगे, फिर से कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे आप अपने कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालेंगे, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम डालेंगे और यहाँ पर CVV डालेंगे जो कि आपके कार्ड के पीछे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप ये कैप्चा डालेंगे, इसको एज इट इज़ ऐसा ही यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद पे पर ओके करेंगे। अब एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा जो कि आपके बैंक में मोबाइल नंबर लिंक होगा, वो OTP यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से सबमिट करेंगे। अब देखिए गाइज, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है 10 सेकंड का। अब अगर आप अपने पेमेंट की रिसिप्ट को जो है प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको यहाँ से सेव करके भी रख सकते हैं। अब देखिए, हमने पेमेंट रिसिप्ट को जो है सेव करके रख लिया है। उसके बाद इसको यहाँ से सबमिट पर ओके करेंगे। अब देखिए गाइज, यहाँ पे हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है DL स्लॉट बुकिंग का। स्लॉट बुक करने के लिए यहाँ से प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे ये लाइसेंस की कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू बुक पर ओके करेंगे। अब देखिए गाइज, यहाँ पे आपको भी कुछ इस तरह का एरर मैसेज देखने को मिल सकता है, स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। क्योंकि इस वक्त जो है लॉकडाउन की वजह से सभी RTO ऑफिस बंद हैं, मैक्सिमम RTO ऑफिस जो है इस वक्त बंद है, तो इसी वजह से ये मैसेज आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब RTO ऑफिस खुलेंगे दोस्तों तभी स्लॉट बुक होगा और उसी के बाद आपको RTO जाना होगा। तो अगर आपका भी इस तरह का मैसेज देखने को मिल रहा है और आपका भी स्लॉट बुक नहीं होता है तो आपने क्या करना है, दोबारा से अपना स्लॉट बुक करना है। स्लॉट बुक करने के लिए आपको दोबारा से इसी वेबसाइट की होम पेज पर जाना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ से एक ऑप्शन है ड्राइविंग स्किल टेस्ट, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पे होम के बराबर में आपको एक स्लॉट बुकिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर ओके करेंगे। तो यहाँ पे LL टेस्ट स्लॉट बुकिंग, DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग, तो हमें DL के लिए टेस्ट स्लॉट बुकिंग करना है, तो यहाँ से हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेशन नंबर या फिर लर्निंग लाइसेंस नंबर। एप्लीकेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर वही डालना है जो अभी आपका फॉर्म भरते हुए जनरेट हुआ था। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, यहाँ से इसको फिर सबमिट करेंगे। और यहाँ से अगर लर्नर लाइसेंस नंबर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको फिर लर्निंग लाइसेंस का नंबर डालना होगा। यहाँ पर एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से सबमिट करेंगे तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो स्लॉट बुक करने का दोस्तों सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक किया था, बस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन लर्निंग लाइसेंस नंबर वाला एक्स्ट्रा मिल जाता है, बाकी इसमें और कुछ भी अलग नहीं है।